भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा है और आने वाले दशक में वैश्विक स्तर पर 3 आर्थिक शक्तियों में से एक हो सकता है। इस प्रगति को बनाए रखने के लिए भारत को एक स्वस्थ आबादी की आवश्यकता है। लोग बेहतर जीवन के लिए खुद को उन्नत करने में लगे हुए हैं और राष्ट्र की उन्नति के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। वैश्विक फार्मा क्षेत्र में भारत एक महत्वपूर्ण और उभरता हुआ प्रतिभागी है, जो दुनिया भर में जेनेरिक दवाओं का लगभग 20% हिस्सा अकेले ही उपलब्ध कराता है। जेनेरिक दवाओं की इस प्रगति का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना नामक एक पहल शुरू की, जिसके तहत देश भर में नागरिकों को सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। इस पहल का उद्देश्य सभी को उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयाँ उपलब्ध कराना है, जो कि बाजार में उपलब्ध ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में लगभग 50 से 80% तक की कम कीमत पर उपलब्ध है। लेकिन ये दवाइयाँ अपने चिकित्सीय प्रभाव में अन्य दवाइयों के समान ही हैं। इस परियोजना के तहत जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां ये दवाइयाँ बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध कराई जाती हैं। इस योजना से आम नागरिकों को बहुत लाभ हुआ है और अनुमान है कि इससे पिछले 10 वर्षों में नागरिकों को 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। ये बचत देश के लोगों की है, जो उन्हें अपने सपने पूरे करने में मदद करेगी। कोई अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएगा तो कोई अपना घर बना पाएगा। इस योजना को वर्ष 2008 में शुरू किया गया था, लेकिन वर्तमान सरकार के राष्ट्रव्यापी कवरेज के दृष्टिकोण के तहत इसे नया प्रारूप दिया गया और निरंतर प्रोत्साहन भी मिला। इस योजना को एक फ्रेंचाइजी मॉडल के आधार पर लागू किया गया है, जिसमें उद्यमियों को न केवल दवाओं की बिक्री पर कमीशन मिलता है, बल्कि इंसेंटिव भी मिलता है और विशेष श्रेणी एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों के उद्यमियों को केंद्र खोलने के लिए एक मुश्त प्रारंभिक अनुदान भी दिया जाता है। केंद्र तेजी से खुलते रहे और 14,000 से अधिक केंद्र खोले जा चुके हैं। दवाओं और सर्जिकल उपकरणों की संख्या में भी वृद्धि हुई, जिसमें सभी प्रमुख चिकित्सीय समूह शामिल हैं। पिछले 10 वर्षों में इस योजना के तहत खोले गए केंद्रों की संख्या में 160 गुना वृद्धि हुई है और बिक्री भी 200 गुना से अधिक बढ़ी है। लगातार बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने 31 मार्च 2027 तक 25,000 केंद्र खोलने की योजना बनाई है। पीएमबीआई की 2 स्तरीय गुणवत्ता जांच प्रणाली के माध्यम से दवाइयों की गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है। दवाइयाँ केवल WHO GMP प्रमाणित कंपनियों से ही खरीदी जाती हैं और NABL नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से इनका परीक्षण किया जाता है। ये दवाइयाँ प्रतिष्ठित निर्माताओं द्वारा निर्मित हैं, जिनमें से कई 100 से अधिक देशों को दवाइयाँ निर्यात करते हैं। ये उनकी विश्वसनीयता का प्रमाण है। ये कंपनियां उच्च गुणवत्ता मानकों का ध्यान रखती हैं, चाहे कच्चे माल की खरीद हो या उत्पादन प्रक्रिया, पैकेजिंग हो या अंतिम उत्पाद लेबलिंग एवं निर्धारित तापमान और रखरखाव के मानकों का पालन भी करती हैं। ये योजना सरकार द्वारा स्थापित फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया नामक संस्था द्वारा कार्यान्वित की जाती है, जहां निष्पक्ष निविदा प्रक्रिया के माध्यम से भारी मात्रा में दवाइयों की खरीद की जाती है और बड़े पैमाने पर खरीद किए जाने से लागत में कमी आती है। पीएमबीआई के अंतर्गत पूरे देश को कवर करने के लिए अपने 5 विशाल गोदाम हैं। उत्तर में गुरुग्राम, दक्षिण में बेंगलुरु और चेन्नई, पश्चिम में सूरत और पूर्व में गुवाहाटी। दवाओं के भंडारण के लिए WHO GDP दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है। पूरे भारत में 36 वितरकों का एक मजबूत नेटवर्क है, जो देश भर में दवाओं की मांग को पूरा करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप दवाओं की खोज को आसान बनाता है और गूगल मैप्स पर स्टोर की लोकेशन खोजने की सुविधा प्रदान करता है। पर्यावरण के अनुकूल बनाए गए सैनिटरी नैपकिन, जो केवल 1 रुपए प्रति पैड की दर से जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध हैं और बाजार में बिक रहे अन्य ब्रांडेड उत्पादों की तुलना में लगभग 75% सस्ते हैं।
जन औषधि के इस कार्य ने देश में एक सामाजिक क्रांति ला दी है। इस योजना के लिए सरकार द्वारा उच्चतम स्तर पर समर्थन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाभार्थियों के साथ बातचीत के अभूतपूर्व परिणाम सामने आए हैं, जिससे जन औषधि केंद्रों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 10 से 12 लाख नागरिकों को लाभ मिल रहा है। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। आज इस योजना के तहत स्थापित जन औषधि केंद्रों की संख्या काफी बढ़ गई है और वर्तमान स्थितियां ऐसी हैं कि भारतीय नागरिकों के लिए ये केंद्र स्वास्थ्य और पोषण समस्याओं के समाधान केंद्र के रूप में उभर रहे हैं।